किसान साथियों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास यूट्यूब में कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने गेहूं की फसल के ऊपर हर्बिसाइड का उपयोग अभी भी कर दिया है। उन्होंने खरपतवार नाशक का उपयोग किया है और खरपतवार नाशक का उपयोग करने के बाद उनकी जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल रुक सी गई है, बिल्कुल बैठ सी गई है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि गेहूँ की फसल के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा वाला झटका आ गया है। आप इस परेशानी से अपनी फसल को किस तरीके से बचा पाएंगे, साथ ही साथ यदि हर्बिसाइड का उपयोग आपने नहीं किया, खरपतवारनाशक का आपने उपयोग नहीं किया है और ऑटोमेटिक ही आपकी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही साथियों, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए भी साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ किसान भाइयों के साथ दिक्कत ये है कि उनकी जो गेहूं की फसल है वो रेतीली मिट्टी के अंदर उन्होंने बोई है, यानी कि उनके पास मोटी मिट्टी, अच्छी मिट्टी नहीं है। वो रेतीली मिट्टी के अंदर जब आप गेहूं की बुआई करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी टिलरिंग, ज़्यादा अच्छी पैदावार जो है देखने को साथियों नहीं मिल पाती है। वहाँ पर जो है पीलापन लगातार बना रहता है। तो चाहे तो आपका खेत रेतीला हो, चाहे तो आपका खेत मोटी मिट्टी का हो, या फिर साथियों अपने हर्बिसाइड का उपयोग किया हो, अगर इस वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक खाद और एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा। इस खाद को आप उपयोग कर लीजिए और इस स्प्रे को आप उपयोग कर लीजिए। आपकी गेहूं की फसल किसी भी कारण से रुक चुकी हो, पीली पड़ रही हो, वो बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही शानदार वाली साथियों एक यूनिक वीडियो किसान साथियों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर साथियों जो मैं आज आपको खाद बताऊंगा वो इतना यूनिक, इतना एडवांस वाला खाद है किसान भाइयों कि इसका उपयोग जो है मैं पिछले साथियों 3 वर्षों से किसान भाइयों को सजेस्ट कर रहा हूँ। गन्ने की फसल में भी, गेहूं की फसल में, धान की फसल में जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं किसान भाई वो भी इस खाद को उपयोग करते होंगे, क्योंकि इस खाद में बहुत ही शानदार वाली एक अच्छी पैदावार किसान भाइयों को निकाल करके लगातार दे रही है। इस खाद का उपयोग किसान भाइयों को मैंने धान की फसल में बताया था, इसके अलावा गन्ने की फसल में लगातार बताया था और गेहूं की फसल के ऊपर भी बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों ये गेहूं की फसल के लिए खासकर होने वाला है। तो गेहूं की फसल पर यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो मैं 100% साथियों आपको जिम्मेदारी लेकर के दे सकता हूं कि आपको जो गेहूं की फसल होगी वो बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। एक एक दाने से साथियों आपको 8-8, 10-10, 12-12 कल्ले टिलरिंग निकाल करके देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत ही शानदार वाली यूनिक वीडियो साथियों होने वाली, यूनिक इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि आखिरकार जो हमारी फसल है ये खरपतवार नाशक हर्बिसाइड का स्प्रे करने के बाद पीली क्यों पड़ जाती है। क्योंकि किसान भाइयों ये एक हमारी हर्बिसाइड दवा होती है। जब जैसे ही हमारी फसलों के ऊपर इसका स्प्रे किसान साथियों हम कर देते हैं तो हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है साथियों उस ग्रोथ को ये रोक देता है। और जितने भी प्रकार की घासें, जितने भी प्रकार के खरपतवार हमारी फसल के अंदर उगे हुए होते हैं, जब ये उन्हें मारना शुरू करेगी तो उसका असर हमारी फसल के ऊपर, हमारी गेहूं की फसल के ऊपर साथियों आ जाता है। तो इसी के कारण हमारी फसल भी साथियों जब खरपतवार बिल्कुल थम जाएंगे, खरपतवार रुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 20 से लेकर के 30% तक की जो बढ़वार है साथियों हमारी गेहूं की फसल की वो भी किसान भाई वो रुक जाती है। और हमारी फसल जो है साथियों, जो हमारे गेहूं हैं वो बढ़वार रुक देते हैं और उसके ऊपर पीलापन आ जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि जब किसान भाई स्प्रे कर रहे होते हैं खरपतवार नाशक का तो डबल स्प्रे भी कहीं पर मार देते हैं। जहाँ पर डबल स्प्रे हमारी गेहूं की फसल के ऊपर लग जाएगा, हमारी फसल वहाँ पर तो बिल्कुल मर जाती है, वहाँ बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो इस समय पर हमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना है या फिर कौन सा खाद डालना है जिससे कि हमारी जो फसल है इस पीलेपन से बच जाए। तो एक जो स्प्रे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इस स्प्रे का यदि आप लोग अपनी गेहूं फसल के अंदर स्प्रे कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, जितनी मात्रा आपको लेनी है, जितनी मात्रा बताऊंगा, तो फसल बिल्कुल पुनः 4 से लेकर के 6 दिन के अंदर पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी और टेलरिंग भी शानदार तरीके से होकर के चलेगी। क्योंकि खरपतवार नाशक का उपयोग करने के बाद में हमारी जो गेहूं की फसल होती है ये अच्छी तरीके से टेलरिंग करना बंद कर देती है। क्योंकि इसके अंदर जो पहले से पोषक तत्व जो थे, जो इसकी ग्रोथ चल रही थी, वो किसान भाइयों कम हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो इसकी जो टेलरिंग है फिर किसान भाइयों की कम हो जाती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो खाद के रूप में आप लेंगे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप पहले डाल चुके हैं तो बिल्कुल भी इन खादों का उपयोग नहीं करना, आपको बदल करके करना है। अपने पैसे की और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर जो आप पहला खाद लेंगे साथियों वो लेंगे आप यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप यूरिया लेते हैं तो ये हमारी फसल के अंदर साथियों क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, फसल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे कि जो हमारी फसल पीली पड़ रही थी, पीली से वो हरी भरी हो जाएगी साथियों। तो यूरिया की मात्रा आप लोगों को लेनी है साथियों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से।
अब दूसरा खाद यहाँ पर कौन सा लेना है साथियों, देखिए दूसरे खाद के रूप में जिंक सल्फेट के बारे में आपको बता चुका हूँ, जिसमें 33% आपको जिंक परसेंट साथियों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 21% में जिंक सल्फेट आती है। इसके अलावा 12% में भी आपको चिलेटेड जिंक देखने को मिल जाती है। लेकिन किसान साथियों, आपको यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर जो साथियों आपको उपयोग करना है वो एक यूनिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो है साथियों सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नोजेट नाम से आता है। टेक्नोजेट के बारे में जो मैंने किसान भाइयों को बताया, पहले से बता रहा हूँ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे किसान भाई सब्सक्राइबर की। बहुत ही अच्छे टेक्नोजेट रिजल्ट निकाल करके दे रहा है मार्केट में। टेक्नोजेट के अंदर आपको सल्फर भी देखने को मिलेगा और जिंक भी देखने को मिल जाता है। लेकिन साथियों ये कंपनी का एक एडवांस साथियों खाद है जो कंपनी ने बनाया है, और ये साथियों 33% वाली जिंक को या फिर 21% वाली हो या 12% वाली हो साथियों, उन सबको ये पीछे छोड़ देता है। दोस्तों ये प्रमोशन वीडियो नहीं, मैं इसका रिजल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट आपको दोगुना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि साथियों ये कितने एडवांस तरीके से बनाया गया है कि इसका उपयोग करने के बाद में हमारी गेहूं की फसल कितनी भी पीली क्यों न पड़ रही हो, वो तुरंत ही किसान भाइयों हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर टेलरिंग होनी साथियों स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो ग्रोथ होगी साथियों, आप ऐसा मान लीजिए जो हमारी फसल 8 दिन के अंदर ग्रोथ करती थी, अगर आपने टेक्नोजेट का उपयोग कर लिया तो आपकी फसल वो ग्रोथ को साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के अंदर ग्रहण कर लेती है। मात्र आधे समय में साथियों जो टेक्नोजेट है वो कार्य कर देता है, जो और खाद 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर साथियों नहीं कर पाती है। तो टेक्नोजेट की जो मात्रा आप लोगों को लेनी है वो लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों 4 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा न लें, सफिशियंट है इतनी साथियों, काफ़ी भरपूर है और बहुत ही शानदार वाली ये रिजल्ट निकाल करके आपको साथियों देगी। इसके साथ ही में किसान साथियों, यदि आपने अभी तक किसी खाद का उपयोग नहीं किया है, आपकी फसल मात्र 20 से 25 दिन को करके चल रही है, यदि आपकी फसल 40 से 45 दिन को चुकी है, एक ही बार आपने खाद डाला है, तो उसके अंदर आप जो है 5 से लेकर के 6 किलोग्राम जो हमारी इफ्को की सागरिका होती है साथियों, सागरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि सागरिका का इस्तेमाल जो किसान भाई करेंगे तो इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारी फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, हमारी गेहूँ की फसल के लिए उपयोगी हैं। फसल जो पीली पड़ रही थी वो पीला पड़ना है, इसके कारण भी साथियों बहुत ही जल्दी साथियों बंद कर देगी। तो सागरिका की मात्रा जो है साथियों 5 से लेकर के 6 किलोग्राम आपको लेनी होगी, या फिर साथियों इसकी जगह बायोवीटा लेना होगा आपको 5 से 6 किलोग्राम। इन सभी खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लीजिए और साथियों इसको बिखराव करवा के अगले दिन गेहूं की सिंचाई करवा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वाले शानदार रिजल्ट किसान साथियों आपको गेहूं फसल से निकलेगा। इस तरीके से ये खाद किसान भाइयों आपके लिए साथियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगी। बहुत ही यूनिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में। फसल किसी भी कारण से हमारी पीली पड़ रही है साथियों, चाहे वो खरपतवार नाशक के कारण, चाहे वो साथियों हमारी रेतीली मिट्टी हो उसके कारण, या फिर हमने पानी ज़्यादा लगा दिया उसके कारण, किसी भी कारणवश साथियों यदि हमारी फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी चल रही है उसके कारण भी, तब आपको साथियों पर जो स्प्रे लेना है वो स्प्रे किसान साथियों आप जो लेंगे वो स्प्रे आपको लेना होगा। सबसे पहले साथियों यदि फसल हमारी चल रही है साथियों 20 दिन 25 दिन 30 दिन के आसपास, तो साथियों आपको ले लेना होगा यहाँ पर NPK 20-20-20 जो कि हमारा मैक्रोफाट नाम से आता है साथियों, एरिस का आता है साथियों। अगर ये नहीं मिलता तो आप इसकी जगह NPK 19-19-19 भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा लेना होगा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। साथ ही साथ में किसान भाइयों आपको जो है लगभग 500 ml आपको साथियों सागरिका लेना होगा या फिर बायोवीटा लेना होगा साथियों, आपको इसको स्प्रे में लेना होगा। इसके अलावा इसमें तीसरा स्प्रे लेना है साथियों, वो लेना है हमारा 500 ml ह्यूमिक एसिड का, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का बहुत ही साथ महत्वपूर्ण काम रहता है। इसके अलावा जो सागरिका या फिर साथियों बायोवीटा रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारे मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं जो कि फसल हमारी पीली पड़ जाती है साथियों तो हरी भरी को करना शुरू कर देता है। तो साथियों मैं फिर से डोज बता दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको साथियों NPK लेना होगा, 500 ml आपको लेना होगा सागरिका और 500 ml आपको लेना होगा ह्यूमिक एसिड लेना होगा। इन तीनों को साथियों अलग अलग घोल करके फिर आपस में साथियों अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद साथियों लगभग 170 से 175 लीटर पानी में आप इसे मिला लीजिए और इनका स्प्रे 1 एकड़ खेत में अपनी गेहूं फसल के ऊपर कर दीजिए। ध्यान दें साथियों हमारी फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से साथियों इस स्प्रे का उपयोग करेंगे तो फसल किसी भी तरीके से पीली पड़ रही हो, उसके अंदर कल्ले का फुटाव न हो रहा हो, ग्रोथ न हो रहा हो, सभी कार्य होने शुरू हो जाएंगे साथियों। तो आप एक बार जरूर इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए साथियों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छी तरीके से कलो फुटा होगा, ग्रोथ करेगी फसल, लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, जड़ों का विकास होगा और आगे चलकर एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूं फसल से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।